दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आप खौफ में होंगे। कहानी का नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा। पुरानी हवेलियाँ सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं होती, वे समय के ऐसे आईने होते हैं जिनमें अतीत आज भी खुद को देखने की कोशिश करता है। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जहाँ दीवारों से ज़्यादा सवाल उसके एक शीशे ने पैदा किए। एक शीशा जो सिर्फ परछाई नहीं दिखाता था, बल्कि कभी कभी किसी और को। यह हवेली उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे में स्थित थी। करीब 100 साल पहले बनी यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। बड़े आंगन, ऊंची छतें, लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर लगे भारी शीशे, यह सब उस दौर की पहचान थे जब हवेलियां सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि परिवारों की विरासत हुआ करती थी। समय बदला, परिवार बिखर गया, हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा अपनी जगह पर रही, वह था मुख्य कक्ष में लगा हुआ एक बड़ा शीशा। यह शीशा साधारण नहीं था। हवेली के पुराने लोगों का कहना था कि इसे बाहर से मंगवाया गया था। भारी फ्रेम, धुंधला कांच और एक ऐसी सतह जिसमें रोशनी भी अजीब तरह से ठहर जाती थी। दिन में यह शीशा सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, लोगों को महसूस होता कि शीशे में दिखाई देने वाली परछाई हमेशा उनकी अपनी नहीं होती। सबसे पहले यह बात एक रिश्तेदार ने नोटिस की। वह हवेली की सफाई के लिए आया था। उसने बताया कि जब वह शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपनी ही परछाई कुछ सेकंड की देरी से हिलती दिखाई दी। पहले उसने इस आंखों का धोखा समझा, लेकिन जब उसने हाथ उठाया और शीशे में दिख रही आकृति ने हल्की देर बाद वही हरकत दोहराई तो उसे अजीब लगा। उस दिन के बाद किसी ने उस कमरे में अकेले खड़े होने की हिम्मत नहीं की। समय के साथ ऐसे अनुभव बढ़ते गए। कुछ लोगों ने बताया कि शीशे में कभी कभी एक अतिरिक्त परछाई दिखाई देती है। ऐसी परछाई जो कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से मेल नहीं खाती थी। कभी वह लंबी होती, कभी अस्पष्ट, और कभी ऐसा लगता जैसे वह शीशे के भीतर से देख रही हो। अजीब बात यह थी कि यह अनुभव हमेशा शांत रहता। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक असहज एहसास, जैसे कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई न दे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पुराने शीशे मानव मस्तिष्क के साथ अजीब खेल खेलते हैं। कम रोशनी, धुंधला कांच और अकेलेपन की भावना, ये सभी मिलकर मानसिक भ्रम पैदा कर सकते हैं। जब व्यक्ति लंबे समय तक अपने प्रतिबिंब को देखता है तो मस्तिष्क परछाइयों और आकृतियों को अपने हिसाब से गढ़ने लगता है। लेकिन इस हवेली में अनुभव करने वाले लोग एक दूसरे से अनजान थे। फिर भी उनके विवरण काफ़ी हद तक एक जैसे थे। एक शाम हवेली की जांच के दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने शीशे में किसी को पीछे खड़ा देखा। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कमरा खाली था। लेकिन जब वह शीशे की ओर मुड़ा तो वह आकृति अब भी वहीं थी। उस क्षण उसने महसूस किया कि शीशा सिर्फ प्रतिबिंब नहीं दिखा रहा था, वह किसी और की उपस्थिति दर्ज कर रहा था। इसके बाद परिवार के बच्चे और बचे हुए सदस्यों ने एक निर्णय लिया।
शीशे को हटाया नहीं गया, लेकिन उसे कपड़े से ढक दिया गया। उनका मानना था कि कुछ चीज़ें देखी नहीं जाती, बस बंद कर दी जाती हैं। आज भी हवेली के उस कमरे में शीशा मौजूद है, ढका हुआ, अनछुआ और चुप। लेकिन जो लोग वहाँ गए हैं कहते हैं कि उस कमरे में खड़े होते ही ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, भले ही शीशा दिखाई न दे। हवेली के शीशों में कोई और। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि अनुभवों की एक श्रृंखला है। क्या वह सिर्फ मानसिक भ्रम था, या फिर पुराने शीशों के समय, या फिर समय की परतों को कुछ पल के लिए खोल देता था? इस सवाल का जवाब आज भी उसी शीशे के पीछे छुपा है, ढका हुआ, खामोश और अनकहा। कहानी यहीं ख़त्म होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।